जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ भीम अष्टमी की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रतिवर्ष भीमाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था, इसलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा यानी सत्यवती से हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु उसके लावण्य पर मोहित हो गए। राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उनका हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं मत्स्यगंधा का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है, लेकिन वे मत्स्यगंधा को न भूल सके और दिन रात उनकी याद में व्याकुल रहने लगे। यह सब देखकर एक दिन देवव्रत ने अपने पिताजी से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृत्तांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूंगा। देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए। तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया, इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह की स्मृति के निमित्त में जो श्रद्धालु कुश तिल जल के साथ श्राद्ध तर्पण करता है उसे संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये थी भीमाष्टमी की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।